हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है मेरी कहानी में। खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। फिर मजबूरी ऐसी थी कि उन्हें जैसे तैसे बैंक जाना ही पड़ा। सोमवार का दिन था। 2 दिन की छुट्टी के बाद बैंक खुलने के कारण बैंक में भीड़ भाड़ थी। ऐसे में राम बाबू जी सीढ़ियां चढ़कर आने से हाँफ रहे थे और अपनी सांसों को काबू में करने की कोशिश कर रहे थे। इतने में नगद निकासी खिड़की पर लगी भीड़ देखकर वो परेशान हो गए और अपने कपकपाते हाथों से मैले से कुर्ते की जेब में हाथ डालकर फटी और बेतरतीब बैंक पासबुक निकालकर आगे बढ़े। लेकिन उस काउंटर पर कोई नहीं दिखा तो परेशान हो बराबर वाले काउंटर पर बैठी महिला को पासबुक दिखाते हुए खाते में मौजूद रुपए के लिए पूछने लगे। उस महिला ने उनको फटकार कर लाइन में आने को बोल दिया और अपने काम में लग गई। राम बाबू जल्दी से लाइन में लगे और अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अपनी बारी आते ही उन्होंने फटी हुई पासबुक काउंटर पर बैठी महिला को दे दी और उसकी तरफ आशा भरी निगाहों से देखने लगे। बैंक कर्मी ने नाक मुंह सिकोड़ते हुए राम बाबू को देखा और बताया कि खाते में सिर्फ 200 रुपए ही शेष हैं। राम बाबू यह सुनकर एकदम दुखी हो गए और मन ही मन बुदबुदाए, राजू ने पैसे नहीं भिजवाए अभी तक। उसने तो कहा था कि पिछले हफ्ते ही भेज दिए थे। 70 साल के राम बाबू अपनी पत्नी लीला के साथ गांव में रहते हैं। उनका बड़ा बेटा राजू शहर में किसी कारखाने में काम करता है और छोटा बेटा भोला एक दुकान में काम करता है। खेत के नाम पर जो थोड़ी सी जगह है वह इनकी गुजर बसर करने लायक तो है, पर बढ़ती उम्र के साथ तरह तरह की बीमारियों ने उनके खर्चे भी बढ़ा दिए हैं, जिनको पूरा करने में राम बाबू अपने खेत से होने वाले आमदनी के अलावा बेटों के भेजे गए पैसों पर निर्भर हैं। बेटे यूं तो समय समय पर पैसे भेजते रहते हैं, पर इस बार लीला का पैर फिसलकर गिर जाने से अस्पताल और दवाइयों का खर्चा कुछ ज्यादा ही हो गया था। दोनों बेटों की शादी कर वो अपनी चिंताओं से मुक्त हो गए थे, पर समय के साथ बढ़ते परिवार और उनकी बढ़ती जिम्मेदारियों ने उनके बेटों को शहर जाने को मजबूर कर दिया था। तब से राम बाबू जी की तकलीफें बढ़ गई थी। वैसे तो उनके दोनों बेटे अपने माता पिता की खूब सेवा करना चाहते थे और उनको खुश भी रखना चाहते थे, पर आर्थिक हालात ठीक ना होने के कारण दोनों परेशानियों में समय गुजार रहे थे। लेकिन फिर भी वो दोनों भाई पिता के बिना कहे ही पैसे भिजवा देते थे। परंतु किसी तकनीकी के कारण से राम बाबू के खाते में पैसे नहीं आ सके थे और राजू ने काम की वजह से दोबारा ध्यान भी नहीं दिया। राम बाबू को भी अपने बेटों से पैसों के लिए कहना अच्छा नहीं लगता था। वो जानते थे कि शहर का रहन सहन और परिवार का पालन पोषण करना इस महंगाई के दौर में आसान नहीं है। वो परेशान हो गए थे ऐसी तकलीफ में जीते जीते, और परेशानियां थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब राम बाबू परेशान खड़े सोच रहे थे कि कैसे लीला की दवाई का इंतजाम किया जाए। वृद्ध भले थे पर पुरुष थे तो रुआसे होकर भी रो नहीं सकते थे। रामलाल ने एक लंबी सांस ली और कुछ सोचकर वहां पास में खड़े एक युवक को अपने लिए पैसे निकालने वाली पर्ची भरने को कहा। जब नौजवान ने पूछा कि कितने पैसे निकालने हैं, तो रामबाबू की आंखों में पानी आ गया और वो बोले, 100 रुपए निकालने हैं बेटा। रामबाबू पैसे लेकर लीला के लिए दवाई की शीशी लेते हुए घर पहुंचे तो बीमार रहने वाली कराहती हुई लीला उनको देख मुस्कुरा उठी और बोली, आ गए आप। राम बाबू का हृदय लीला की आंखों में चमक देखकर द्रवित हो उठा था, पर उन्होंने खुद को संभालते हुए मुस्कुराकर कहा, हाँ, और दवाई भी ले आया हूँ।
अब ठीक हो जाएगी तू। इतना कहकर राम बाबू ने घड़े में से पानी निकालकर पिया और एक कटोरी में पानी लेकर उसमें दवा डालते हुए लीला को देते हुए बोले, ये ले, अब ठीक हो जाएगी तू, पी ले इसे। लीला ने दवाई पी और राम बाबू ने उसको आराम से लिटा दिया। जब राम बाबू को लगा कि लीला की पलकें अब भारी होने लगी हैं, तो राम बाबू ने भी वही दवा पी और वहीं लेट गए और सो गए। दोनों हमेशा के लिए चिर निद्रा में अपने सभी दुख, चिंताओं और परेशानियों से दूर हमेशा के लिए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।